सोचिए, $3 लाख, और उसके लिए उस इंसान के साथ 30 दिन बिताने पड़े जिसने कभी आपका दिल तोड़ा हो। तो चलिए आज मिस्टर बीस्ट के इसी जबरदस्त सोशल एक्सपेरिमेंट की परतें खोलते हैं, जहां प्यार, धोखा और पैसों का एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला गया। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आप घने जंगल में फंसे हैं और आपके साथ है वो इंसान जिसे आपने नेशनल टीवी पर धोखा दिया था। यही हकीकत थी ग्रांट की, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एशली के साथ इस खेल में फंस गया था। सच कहूं तो ये किसी के लिए भी एक बुरे सपने जैसा ही है। शुरुआत में दांव पर थे $2.5 लाख, लेकिन भाई ये मिस्टर बीस्ट का वीडियो है, यहां चीजें इतनी सीधी सादी तो हो नहीं सकती, है ना। ग्रांट को पता चलता है कि उसे सिर्फ एशले के साथ नहीं बल्कि अपनी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ रहना होगा, और बस यहीं से ये गेम पर्सनल और बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है राज का खेल। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां ताकतें तो थी लेकिन छिपी हुई थी, और किसी को भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी। मिस्टर बीस्ट ने खेल में आग लगाने के लिए दोनों तरफ एक एक सीक्रेट पावर दी। ग्रांट को ये पावर मिली कि वो हर 5 दिन में एक एक्स को गेम से बाहर कर सकता है, और लड़कियों को मिला सबसे बड़ा हथियार कि वो चाहें तो अंत में ग्रांट से सारे के सारे पैसे छीन सकती हैं। तो सोचिए, एक तरफ ग्रांट को लग रहा था कि वो इस गेम का राजा है, लेकिन असली तुरुप का इक्का तो लड़कियों के हाथ में था। अब जैसे ही लड़कियों को अपनी इस सुपर पावर का पता चला, खेल का अगला चैप्टर शुरू हुआ। बदले का मास्टर प्लान, मतलब बदला लेने के लिए एक जबरदस्त तैयारी। यह सीक्रेट पता चलते ही पांचों लड़कियों ने हाथ मिला लिए। उनका मकसद सिर्फ एक था, ग्रांट से बदला लेना। और इस बदले की कमान संभाली एशले ने, जिसे ग्रांट ने सबके सामने धोखा देकर बेइज्जत किया था। एशले का प्लान एकदम साफ था, आखिर तक टिकना और ग्रांट से एक एक पैसा छीन लेना। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। पहला कदम, ग्रांट के खिलाफ एक हो जाओ। दूसरा कदम, जिसे उन्होंने नाम दिया प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन, यानी इमोशनल ड्रामा करो, झूठे आंसू बहाओ ताकि ग्रांट उनकी बातों में फंस जाए। तीसरा कदम, कुछ भी करके एशले को फाइनल तक पहुंचाओ। और आखिरी और सबसे बड़ा कदम, सारी प्राइज मनी चुरा लो। लेकिन जहां इतने सारे इमोशंस और इतना पैसा हो, वहां कोई भी प्लान हमेशा के लिए पक्का नहीं होता। तो अब देखते हैं कि कैसे लड़कियों के इस परफेक्ट प्लान में दरारें पड़नी शुरू हुईं। ग्रांट भी चुपचाप तमाशा नहीं देख रहा था। उसने भी अपना दिमागी खेल शुरू किया और एशले के सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि अगर गेम में रहना है तो मानना पड़ेगा कि रिश्ते में हम दोनों बराबर के दोषी थे। एशले ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया, और बस यहीं से लड़कियों के ग्रुप में पहली बड़ी दरार आ गई। गेम का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। 8वें दिन एलिसा नाम की एक कंटेस्टेंट ने खुद ही गेम छोड़ दिया। इसके ठीक बाद 16वें दिन ग्रांट ने एशले को वो बराबर के दोषी वाला अल्टीमेटम दिया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि 23वें दिन तक लड़कियों का ये बदला लेने वाला ग्रुप पूरी तरह से बिखर चुका था। और तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एबी, जो एक और कंटेस्टेंट थी, उसने ग्रुप के प्लान से हटने का फैसला कर लिया। उसने ग्रांट से कहा, मेरी कहानी तुम्हें सजा देने के बारे में नहीं होगी। अब सवाल यह था कि एबी ने ऐसा किया क्यों? आखिर वो भी तो बदला लेने वाले ग्रुप में ही थी। असल में एबी को लगने लगा था कि वो सिर्फ एशले की बदले की कहानी में एक मोहरा बनकर रह गई है। उसे ये भी डर सता रहा था कि इतना ड्रामा देखकर कहीं ग्रांट गेम ही ना छोड़ दे, और अगर ऐसा हुआ तो पैसा किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए उसने अपना रास्ता खुद बनाया, ग्रांट से सीक्रेट में हाथ मिलाया, और यहां तक कि बाइबल पर हाथ रखकर कसम भी खा ली कि वो पैसे नहीं चुराएगी। और बस इसी एक कसम ने ग्रांट का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी और सबसे धमाकेदार हिस्से पर, अंतिम विश्वासघात। ये खेल का वो मोड़ था जहां एक चाल सब कुछ बदलने वाली थी। एबी की कसम पर पूरा यकीन करके ग्रांट ने अपना आखिरी फैसला लिया। उसने विश्वास और माफी पर एक छोटी सी स्पीच दी ताकि एबी के साथ उसकी डील और पक्की हो जाए। और फिर उसने एशले को गेम से बाहर कर दिया। ग्रांट को लगा कि आधा इनाम अब उसका हो चुका है। लेकिन तब क्या हुआ जब मिस्टर बीस्ट ने लड़कियों का असली राज उसके सामने खोला। एक ही झटके में पूरा का पूरा गेम पलट गया। सारी पावर ग्रांट के हाथ से निकलकर एबी के पास चली गई। अब पैसे पर ग्रांट का कोई कंट्रोल नहीं था, और आखिरी फैसला भी एबी के ही हाथ में था। ग्रांट पूरी तरह से बेबस हो चुका था। और यहीं पर एबी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने ग्रांट की ही चाल को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया।
उसका कहना था, जब कोई अपनी मर्जी से बाइबल की कसम खाए वो अलग बात है, लेकिन जब कोई आप पर कसम खाने के लिए दबाव डाले तो वो चालाकी है। एबी के मुताबिक ग्रांट की इस मैनिपुलेशन टेक्निक ने उसकी कसम को उसी वक्त खत्म कर दिया था। तो एबी ने फैसला किया कि वो पहले अपने बारे में सोचेगी, लेकिन साथ ही उसने अपना आखिरी दाव एशले को डेडिकेट कर दिया, जिससे लड़कियों का बदला लेने वाला ओरिजिनल प्लान भी अनजाने में पूरा हो गया। तो आखिरकार ग्रांट को इस पूरे खेल में क्या मिला? ग्रांट, जो खुद को इस खेल का विजेता समझ रहा था, उसे मिला एक बड़ा सा 0। वो खाली हाथ घर गया। और असली विजेता एबी को उसे कितनी रकम मिली? एबी ने पूरे $3 लाख अपने नाम किए, क्योंकि एक टीम चैलेंज जीतने के बाद प्राइज मनी बढ़ चुकी थी। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। ग्रांट, जो खुद को खेल का मास्टरमाइंड समझ रहा था, उसे मिले $0, और एबी, जिसने सही समय पर अपनी चाल चली, वो पूरे $3 लाख लेकर गई। ये दिखाता है कि खेल का अंत कितना नाटकीय और अप्रत्याशित था। तो अब सवाल ये उठता है, क्या एबी का ये कदम एक जायज बदला था या फिर एक सोचा समझा विश्वासघात? क्या ग्रांट के साथ जो हुआ वो सही था? इस खेल में सही और गलत के बीच की लाइन बहुत धुंधली है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।